प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। तो ये हमारा जो चैनल है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग अभी तक क्या कहते हैं कक्षा 10 के लिए जो गणित का क्वेश्चन होता था उसके लिए वीडियो बनाते थे। और आज हम लोग क्या कहते हैं स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 वाले के जितने भी कक्षा 12 के छात्र हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब क्लास कुल टोटल हम इसमें कितने देने वाले हैं। हो सकता है कि 45 या 50 वीडियो रहेगा, इसमें 45 या 50 क्लासेस रहेंगी जिसमें 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इतने में ही हम 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर इसको पूरा आप लगाते हैं, पूरे जितने इसमें जितने क्वेश्चन होंगे 500 क्वेश्चन अगर पूरा लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये रहेगा कि जाहिर सी बात है कि आप भी बहुत अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि ये 90 प्लस ही रहेगा, गणित में 90 प्लस नंबर रहेगा अगर इससे पूरा जितना क्या कहते हैं क्वेश्चन कराएंगे 500 क्वेश्चन हमारे साथ साथ आप भी लगाते हैं। तो अगर आपका भी ये सपना है कि हमको 90 प्लस नंबर लेना है इसमें गणित में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जितना वीडियो कराएंगे जितना क्वेश्चन इसमें कराएंगे ये सब आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको लगेगा कि हाँ नहीं ये क्वेश्चन हमको और चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो क्या कहते हैं कमेंट में कर देना, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लेंगे। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये अगर इसका आंसर हमको बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे हम अपने से खुद से ही इम्पोर्टेंट ही लेके आएंगे इसमें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि चलो ठीक है। बहुत लोग को हम देखते हैं क्या करेंगे वो लोग, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं आइए आज देखते हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें क्या रहेगा, पता चला एक लाइन का आंसर रहेगा और उसके बाद वो कहानी खत्म। तो एक लाइन वाले से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो हाँ आएंगे 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं। लेकिन ये जो हम क्वेश्चन उठाए हैं ये 5 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अवकलन से है। तो इसमें क्या कह रहा है कि y बराबर दिया है x की पावर साइन x, और फिर उसके बाद तो y डी एक्स ज्ञात करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको देता है अवकलन में, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते रहें, ऐसा इसका कोई भी अवकलन का सूत्र नहीं होता है। अगर इस तरह से सवाल आती है तो इसका कोई भी अवकलन का सूत्र नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। जब लॉग लेने पर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा और लिख लेना कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जैसे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y लिखा है तो y लिख लेंगे। इसके बगल यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है यक्स, और फिर उसके बाद इसके ऊपर लिखा है साइन यक्स। तो ये साइन यक्स हो जाएगा। जब इतना लिख लेंगे तो आगे लॉग का एक नियम कहता है, यहाँ पे हम सूत्र भी लिख देते हैं कि लॉग का वो कौन सा सूत्र है और वो क्या कहता है। लॉग का ये सूत्र होता है कि यहाँ पे अगर कभी ऐसा लिखा रहे लॉग और फिर उसके बाद यम की पावर यन, अगर ऐसा लिखा रहता है तो इसके लिए सूत्र जो लिखा जाता है वो यन लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे होता है यम, इतना लिख दिया जाता है। अगर कभी भी ऐसा लिख के आए लॉग यम की पावर यन, तो इसको ये जो यन होता है वो आगे लिख लिया जाता है, ये लॉग का नियम है। तो फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, हम यही नियम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस बात को ध्यान दिए रहना कि मतलब क्या कहते हैं जो जो सूत्र इधर लिख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा सूत्र ही बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, और फिर उसके बाद अभी हम क्या नहीं किए हैं, अभी हम अवकलन नहीं किए हैं। अवकलन तब करेंगे जब अवकलन की कंडीशन पे आएगा। अभी तो ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई सूत्र ही नहीं बना है जिसका हम यहाँ पे अवकलन कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यक्स। अब ये अवकलन की कंडीशन पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके नीचे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, और फिर उसके बाद अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख लेंगे जैसे ही अवकलन करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ये अवकलन की पहचान है डी बाई डी एक्स। ये जो नीचे लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जिसका अवकलन करेंगे उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं, लॉग वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद लिख लेंगे क्या यहाँ पे साइन, और आगे लिखेंगे यक्स, और फिर उसके बाद लॉग यक्स हो जाएगा। एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को सेकंड मान लेंगे इस वाले में, चाहे जिसको फर्स्ट सेकंड मान लो, इसमें अवकलन में कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन समाकलन में ये ध्यान दिए रहना किसको फर्स्ट मानते हैं किसको सेकंड मानते हैं, अगर आगे पीछे मान दिए तो आंसर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन लॉग यक्स का अवकलन हमको याद होना चाहिए कि लॉग यक्स का अवकलन क्या होता है। यहाँ पे देखो हम बता रहे हैं कितने कितने सूत्र लगेंगे। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉग यक्स का अवकलन लगता है, तो यहाँ पे ये y है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपान का y लिखेंगे। लॉग यक्स का अवकलन होता है 1 अपान का यक्स। ये सूत्र इसका मतलब क्या कहते हैं, जो मुख्य मेन सूत्र होता है ये वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या कहते हैं हल करने वाला, जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो इसके जो सूत्र लिखाए गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिख के आएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा रहेगा लॉग यक्स। अगर ऐसा लिखा रहता है तो इसका अवकलन क्या हो जाता है 1 अपान का यक्स। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे अगर यहीं y लिखा रहता है तो y लिखा रहता है तो 1 अपान का y हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या लग जाता है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ हो जाएगा। जब कभी भी y का अवकलन करेंगे तभी ऐसा करेंगे। और ऐसा ही क्यों होता है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचता क्यों है, इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन अभी इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे आगे ये इतना लिखने के बाद अब इसका अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं, तो इसमें किसी एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ये इसका सूत्र ये कहता है कि पहले का छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं। तो पहले का जैसे ही छोड़ेंगे तो किसको छोड़ देंगे, हम साइन एक्स को छोड़ देंगे, और दूसरे का अवकलन करेंगे तो जिसका अवकलन करते हैं उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है लॉग, और फिर उसके बाद यक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, अब दूसरे का छोड़ देंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरे को छोड़ दिए, लॉग एक्स को छोड़ दिए, और पहले का अवकलन कर देंगे। तो पहले क्या लिखा था साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स, ये हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब आगे हम लोग और आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इधर बचाएंगे, इसके जो बटे में है ये उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा, बगल में ये वाई उधर चला जाएगा। बाकी को पूरे कोष्टक में लिखेंगे, पूरे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन एक्स, और इसका अवकलन क्या होता है 1 अपान का यक्स। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान का यक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और बगल में लिख लेंगे 1 अपान का यक्स, और फिर उसके बाद लगाएंगे प्लस, और प्लस लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे लॉग एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इसके आगे लॉग एक्स के बाद, लॉग एक्स के बाद क्या लिखा है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये सूत्र से याद कर लो। तो यहाँ पे ये हो जाता है कॉस एक्स। देखो तो वैसे एनसीईआरटी की किताब में भी आगे ही दे दिया है, तो उसको वहां से देख लो कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स का अवकलन क्या होता है, ये सब लिख करके सामने तब इस सवाल को करने बैठो। अब बार बार करते रहोगे तो फिर याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इतना लिखे। और यहाँ पे y का मान देखें तो सबसे पहले ही समीकरण में दे दिया है y बराबर क्या, x की पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे x, और इसकी पावर में लिखेंगे साइन एक्स। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बटे में यक्स, और प्लस लिख लेंगे, इसको आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस यक्स, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग यक्स। इतना लिखने के बाद कोष्टक बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे बस यही इसका आंसर हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यही पूछा था हमसे कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो ये पहली सवाल थी। अब आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम सवाल 3 करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 में ये रैखिक प्रोग्रामन की सवाल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आती है, या तो 8 नंबर में आएगी या तो 5 नंबर में आएगी। इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे हमको 3 समीकरण देगा, 2 समीकरण देता है। पहला समीकरण ये हो जाएगा, और दूसरा समीकरण ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा समीकरण ये हो जाएगा, जिससे हमको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना रहता है। इतना करने के बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद आगे यहाँ पे कर सकते हैं कि ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग समीकरण लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3x और प्लस का 5y। अब यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे और ये 15 के बराबर कर देंगे। इसको करने के बाद यहाँ से हमको x y का मान निकालना है, ग्राफ बनाएंगे। x y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे करेंगे और उसके बाद ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x y का मान लिखेंगे, इधर x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। इसको चाहे तो समीकरण 1 कह देंगे, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर यक्स का मान हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको नीचे भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो कि यक्स बराबर 0 लेने पर, यक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो 3 गुणे का ये 0 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 5y हो जाएगा, बराबर का ये कितना हो जाएगा 15।
और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5 y बराबर का ये हो जाएगा 15 और इसको नीचे भेजेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 बटे का 5 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हल करना है। और फिर उसके बाद अब अगला वाला हम क्या करेंगे, अब की बार y बराबर 0 लेंगे। जब y का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और y का मान 0 बराबर का कितना हो जाएगा 15 और इसका मान जब 0 लेंगे तो 3x और ये हो जाएगा 0 और प्लस का बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 15। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को नीचे भेजेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 15 बटे का 3 और इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आ जाएगा 5। जब इसका मान y का मान हम 0 लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो ये 5 3 15, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 और फिर उसके बाद जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो ये y का मान कितना आया था 3 और y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा 5। ये दो मान हो गए। तो इतना लिखने के बाद अब आगे क्या कर सकते हैं, हम इसी को यहीं पे लिख लेना, चाहे तो ऐसे लिख लेंगे तो पॉइंट बना के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहीं बगल में लिख लेना, एक हो जाएगा 0, 5 और दूसरा हो जाएगा 3, 0। ये इतना लिख लेंगे। समीकरण से दो हमको पॉइंट मिल गए। ऐसे दो पॉइंट दूसरे समीकरण से निकालना है। दूसरे समीकरण से ऐसे दो पॉइंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे जब लेंगे समीकरण नंबर 2 से तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है 5x और प्लस का फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y और बराबर क्या लिखा है, फिर इसके बराबर ले लेंगे यहाँ पे 10 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, जब इतना लेंगे तो यहाँ पे फिर से ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे छोटा सा और उसके बाद बनाने के बाद इसमें x y का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान लेंगे, पहले इधर x लिख देंगे इधर y लिख देंगे, एक का मान 0 लेंगे तो अगला वाला कितना आएगा, यही करना है। तो यहाँ पे x बराबर हम रखेंगे 0, x बराबर कितना रख लेंगे 0। जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो 5 गुणे का 0 हो जाएगा और प्लस का 2 गुणे का y हो जाएगा और यहाँ पे 10 लिखा है। ये पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 10 बटे का 2 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो कितना जाएगा 5। जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान हमको 5 मिलता है और फिर उसके बाद अब की बार y का मान 0 लेंगे तो y बराबर जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5x और प्लस के यहाँ पे कितना जाएगा 2y और बराबर के हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इतना लिखेंगे, फिर 5x और y के स्थान पे रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और इसको हटा देंगे तो इसको नीचे भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे का 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इतना हो गया। अब उसके बाद दो ठी हमको पॉइंट मिल गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब ग्राफ पे मान रखना है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ऐसे इसका मान रख लेना है। x का मान कितना मिल रहा है 0 तो y का मान कितना मिल रहा है 5 और x का मान कितना मिल रहा है 2 तो y का मान कितना मिल रहा है 0। ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे असमीका, अब लिखेंगे असमीका। तो यहाँ पे ये दोनों असमीका लिखेंगे, फिर x और y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे जब असमीका हम लिखेंगे इसको, जब यहाँ पे असमीका लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे। असमीका लिखने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे पहली वाली असमीका लेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है 3x प्लस का ये 5y और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 15। कह रहा है कि यक्स और वाई, यक्स का मान इसमें दिया है कितना 0 और वाई का मान कितना दिया है 0। ये दोनों मान इसमें रख के चेक करके बताओ कि ये सही है कि गलत है। जब यहाँ पे रखेंगे x का मान 0 और यहाँ पे रखेंगे y का मान 0 तो दोनों हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो कह रहा है कि 15 0 से बड़ा होता है। ये बात सत्य है, 15 0 से बड़ा होता है। इसको यहाँ पे लिख लेना, ये सत्य है। अब कहे लिए ये सत्य बता रहे हैं, इसको एक बार देखते रहो बस ऐसे, अभी इसका काम आएगा कि सत्य होगा तब क्या करेंगे, असत्य होगा तब क्या कंडीशन होगी। तो फिर उसके बाद आगे नीचे दूसरी कंडीशन, दूसरी असम क्या लेंगे ये वाली। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5x और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2y, इतना लिखेंगे 2y। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर लेंगे। x का मान यहाँ पे 0 रखना है और y का मान भी 0 रखना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों का मान जैसे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे फिर ग्रेटर देन का यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। कह रहा है कि 10 0 से बड़ा होता है, तो ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसके आगे हमको बनाना है ग्राफ।
तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाएंगे और ये सारे पॉइंट उस पर रखेंगे, तब उसके बाद जाकर के हम क्या कह देंगे, यहाँ पे देखेंगे ग्राफ बना के। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ ऐसे ही खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ऐसे पूरी लाइन लेना है, बड़ी सी लाइन लेना है, फिर उसके बाद ये ऐसे खींच देंगे। ये इतना खींचने के बाद तो यहाँ पे जब ऐसे खींच लेंगे तो जो मान उधर लिए हुए थे उसको हमको क्या कर लेना है, उसको यहाँ पे रखना है। तो पहले तो यहाँ पे इस पे बिंदी बिंदी मान रख दो कि ये क्या क्या मान हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला आएगा 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6। जहाँ तक मान गया होगा, अगर माइनस में होगा तो नीचे वाले में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक ले लेंगे। इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये पूरा ऐसे ही बना लेना है। और फिर उसके बाद इस वाले को क्या कहते हैं, 0, 0। और फिर उसके बाद ये इतना बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे शीर्ष। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, शीर्ष लिखेंगे। यहाँ पे शीर्ष लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसके आगे समीकरण लिख देंगे। फिर उसके बाद जो समीकरण दिया होगा अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करने का, वो लिखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे इसमें पॉइंट कौन कौन सा दिया है। तो पहले वाली लाइन में दिया है 0, 3, और फिर उसके बाद 0, 3 और 5, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 3, 0 यहाँ पे होगा, और फिर उसके बाद 3 यहाँ पे हो जाएगा, 0, 3 ये होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहा था, 0, 3, और फिर उसके बाद 5, 0 था, आगे यहाँ पे 5, 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा 5, 0। और फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो अगला वाला क्या कह रहा था इसमें, और इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा था अगला पॉइंट जो था 0, 5 था, और उसके बाद 2, 0 था, 0, 5। तो यहाँ पे 0, 5 कहाँ आएगा, 0 ये आएगा, और वाई पे 5 कहाँ आएगा, ये आ जाएगा 0, 5, ये हो जाएगा 0, 5। और फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या था 2, 0, ये कुछ ये आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाया जाए। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को मिलाने के बाद अब देखेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सत्य था कौन असत्य था। दोनों वो कह रहा है कि सत्य होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का नीचे ही छायांकित किया जाएगा, दोनों का ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे छायांकित किया जाएगा। वो कैसे होगा आगे देखते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले दोनों को छायांकित करते हैं। तो यहाँ पे छायांकित करेंगे, ये वाली सत्य लाइन थी ये भी, तो इसको पहले नीचे की ओर ऐसे कर देंगे। दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे भी ये उधर चला जा रहा है, इसका कॉमन नहीं हो जाएगा, तो इसको नीचे ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका भी छायांकित ये हो जाएगा। ये दोनों हो गए। अब फिर उसके बाद यहाँ से हमको 3 पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा 2, 0, और फिर उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा 3, 0, और एक पॉइंट मिल जाएगा ये पूरा छायांकित यहाँ तक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 0, 0 होगा। इन दोनों को रेखा को काटने वाली रेखा यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका पॉइंट क्या आएगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। पहले दोनों को समीकरण देखते हैं, दोनों समीकरण क्या आ रहा है। दोनों समीकरण अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला समीकरण क्या था, पहला समीकरण कह रहा है 3x प्लस का 5y बराबर 15। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3x ये वाला हो जाएगा। पहला दिया था 3x प्लस का 5y बराबर का 15, और फिर दूसरा समीकरण क्या दे दिया था, और दूसरा समीकरण देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ था 5x प्लस का 2y, 5x प्लस का 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x और प्लस का 2y, इसके बराबर कितना दिया है 10। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जितने पॉइंट लिखे मिले हैं उसको रख लेना यहाँ पे, और इन दोनों से एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ये वाला कट पॉइंट जो होगा ये इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा करा दो, या तो 2 से कराओ, नहीं तो इसमें क्या कितने से कराएंगे, इसमें से अगर 3 से इसमें करा देंगे तो ये 3 3 हो जाएगा, और इसमें 2 से कराएंगे नहीं तो नहीं कटेगा। इसमें 2 से कराओ, और फिर उसके बाद इसमें कितने से करा देंगे, इसमें 5 से करा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 10y, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और इधर जब कराएंगे तो ये 25x, और फिर उसके बाद इधर कराएंगे तो ये प्लस का 10y, और बराबर 5 दाम 50 हो जाएगा।
दोनों को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 यक्स माइनस में, और फिर ये दोनों तो कट जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का ये कितना हो जाएगा 20। तो इसको जब अगर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे यक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे का 19। ये इसका मान आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यक्स का मान ये आ गया। अब यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख लो तो वाई का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 20 बटे 19, और फिर उसके बाद जब इसका मान किसी एक समीकरण में अगले वाले में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3x पहले वाले में 3x, और फिर उसके बाद 5y, और बराबर का कितना दिया है 15। ये इतना रखने के बाद फिर यहाँ पे यक्स का मान रखेंगे तो ये 3 गुणे का क्या हो जाएगा 20 बटे का 19 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y बराबर का ये हो जाएगा 15। इसको उधर ले जाओ तो 5y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 15, माइनस का 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और बटे के यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 बचे 95, और फिर उसके बाद 19 से कम 19, 19 9 कितना हो जाएगा 28, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 60, और बटे का ये कितना हो जाएगा 19, और फिर से उसके बाद इधर कितना आएगा 5y। तो यहाँ पे आएगा 5y, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 चौक 20 पचाम 25। तो ये y का मान कितना आ जाएगा 45 बटे 19, ये आ जाएगा 45 बटे 19। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 45 बटे 19, ये इसका आंसर आएगा। अब उसके बाद अभी भी इसका आंसर नहीं आया तो इसका आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चारों पॉइंट लेकर के ये और ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले 0, 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो रखेंगे ये 20 का बटे का यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और 45 बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे 0, 0 हो गया है, ये 0, 3 ये वाला रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रख देंगे 2, 0। ये इतना इसमें रखना था। इतना रखने के बाद अब यहाँ पे जेड का मान दिया होगा, यहाँ पे जेड का मान देखेंगे कितना दिया है, उस जेड का मान में तब यहाँ पे जाके रखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जेड का मान कितना दिया था, जेड बराबर दिया है 3x प्लस का 2y। तो यहाँ पे जेड का मान दिया है 3x प्लस का 2y। तो अगर इसमें जब रखेंगे तो ये आएगा 3x प्लस का 2y। इतना रखने के बाद अब यहाँ से बारी बारी x का मान यहाँ पे रखो, तो देखो इसका कौन सा मान पूछा है। 0, 0 रखेंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा 0, और इन दोनों को रखेंगे तो अभी देखते हैं क्या आता है, पहले इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे जेड बराबर जब रखेंगे x का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, y का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6, और जब यहाँ पे रखेंगे 3 दूना 6, जेड का मान क्या मिल जाएगा ये 6, और इसमें रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद और आगे पूछा क्या है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या पूछा है, अधिकतम मान, अधिकतमीकरण पूछा है। तो इसमें अधिकतम मान देखते हैं किस पे आएगा, अगले वाले पे हल करते हैं इसका क्या दे रहा है आंसर। जब इस वाले में रखना पड़ेगा, अब इसमें x का मान ये, y का मान ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं z बराबर कितना आएगा, z का मान यहाँ पे आएगा 3 और गुणे का, और x का मान दिया है 20 बटे का यहाँ पे हो जाएगा 19, और इधर दिया है 2 और यहाँ पे आएगा 45 बटे का यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 90, और फिर उसके बाद नीचे कितना दिया है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 19, और इसको और हल करेंगे तो ये z बराबर कितना आ जाएगा 150, मतलब 150, और फिर उसके बाद यहाँ पे बटे का आ जाएगा 19, 19 पे थे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते ये 7 पॉइंट कुछ जाएगा, और ये कितना दिया था 6, ये 0 था। तो इसका मतलब यही वाला जेड का जो मान होगा वो अधिकतम आ जाएगा 150 बटे का 19, यही इसका आंसर होगा। अगर अधिकतमीकरण मान पूछेगा तो यही नीचे लिख देना है, यही इसका अधिकतम मान होगा। और ये रफकारी का था तो इसको हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हटा देंगे, ये रफ कारी था, इसको हल करके अपने से वहाँ पे रख सकते थे। ये क्वेश्चन था इतना लंबा, और ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर और 8 नंबर दोनों में आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, और उसके बाद फिर क्या करना है, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन कई नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर था 3। तो अब आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, और फिर उसके बाद चौथा क्या कह रहा है इसमें, 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये कह रहा है कि x प्लस का वाई, ये आप भी से क्वेश्चन है, ये आसान है। तो इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। तो ये लेंगे अगर x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 के बराबर है तो इसमें कुछ लेंगे ही नहीं, इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 और प्लस का z बराबर का क्या हो जाएगा 5। ये कह रहा है एक्स वाई जेड का मान बताइए, और उसके बाद इधर जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x y बराबर का आ जाएगा
8। और फिर उसके बाद यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, 5 में 5 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। तो ये z का मान आएगा 0, लेकिन अभी 2 मान और चाहिए हमको, x और y का मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना देना और इसको समीकरण 2 बना देना, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस का y, और इसका मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसको समीकरण 3 बना देना, ये समीकरण हो जाएगा 3। और जब इसमें मान रखेंगे x का तो 6 माइनस का y हो जाएगा, तो यहाँ पे रखा जाएगा। और फिर उसके बाद ये y बगल में लिखा रहेगा और बराबर के ये 8 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कराओ तो ये 6y हो जाएगा और माइनस के ये y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का ये क्या हो जाएगा, बराबर बराबर के ये हो जाएगा 8। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बराबर का 8 होने के बाद इन दोनों को उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर और माइनस का 6y और फिर उसके बाद प्लस का 8। अब यहाँ पे कर देना है गुणनखंड, कह रहा है कि गुणनखंड करो, गुणा करने पे 8 है, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, तो 4 दूना 8, 4 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का, फिर उसके बाद 4 प्लस का 2 कर देंगे, यहाँ y हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 गुणे का 2 हो जाएगा, बराबर का ये 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद अंदर इसका गुणा कराएंगे, इसका y का अंदर गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का 4y और फिर उसके बाद माइनस का 2y और फिर उसके बाद प्लस का 8, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहेंगे, 4 गुणे 2 कह देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे 2, तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुणे का 2 और बराबर के ये कर देंगे 0। तो फिर उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा कॉमन, जो कि कॉमन क्या होगा इसमें, इसमें कॉमन हो जाएगा y। तो बचेगा क्या यहाँ पे, y माइनस का 4 और फिर उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, माइनस का 2, और जो माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस का 4 और हो जाएगा बराबर का 0। इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, y माइनस का 2। तो अगर इसके बराबर 0 करेंगे, अगर इन दोनों के बराबर हम 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यक्स y बराबर एक बार 4 आएगा, y बराबर एक बार 2 आएगा, इसके 2 मान आएंगे। तो y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3 बराबर 3 में क्या दिया है, x बराबर का 6 माइनस का y। एक बार इसको रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 4, तो x का मान कितना आएगा 2। और एक बार जब इसको रखेंगे फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या रख लेंगे, x बराबर आएगा 6 माइनस का, अब की बार 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ये लिखना है कि यदि x बराबर 4 लेते हैं तो y का मान 2 आएगा। अगर नहीं, y बराबर अगर 4 लेते हैं तो x का मान 2 आएगा, y बराबर 2 लेते हैं तो x का मान 4 आएगा, इसके 2 मान आएंगे। तो फिर उसके बाद ये z वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x y का मान वही 2 ही बदलेगा, बाकी x का मान और z का मान 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस अल्फा और माइनस का यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे दिया है साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान बताइए। डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डैश लिखा है इसका मतलब होता है परिवर्ताव्युह, ट्रांसपोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जब इसका डैश निकालेंगे तो ए का डैश, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में लिखना रहता है और स्तंभ को पंक्ति में लिखना रहता है, तो जाके ये इसका परिवर्त निकल जाता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे cos अल्फा और फिर उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसको उधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा cos अल्फा। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखने का 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले क्या कर लेना है, इसको ऐसे सीधा लिख देना, फिर उसके बाद उसके बगल इसको लिख देना, तो ये हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दो और फिर इसके बाद उसके नीचे इसको लिख दो, तो चाहे जैसे कर लेना, इसको बोलते हैं परिवर्त। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पे कह रहा है कि आई के बराबर आएगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए प्लस का ए डैश रख लेंगे, ए प्लस का ए डैश बराबर का आई होता है। तो आई का मान अभी बताते हैं क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा। ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लगा लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ए डैश का मान रखेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा और फिर नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन अल्फा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस अल्फा। अब उसके बाद यहाँ पे
बगल में i लिखा है तो i का मान क्या हो जाता है 1001। ये 2x2 का इकाई आव्यूह है तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1001। तो फिर उसके बाद इन दोनों को अब जोड़ना है तो इनको इनके साथ जोड़ेंगे और इनको इनके साथ जोड़ेंगे। जैसे ही माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर ये जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर जुड़ेगा तो ये cos 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos अल्फा, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0, और इधर जब जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 cos अल्फा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बराबर करेंगे, और इधर क्या लिखा है 1 0 और 0 1, ये इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे 2 cos अल्फा बराबर क्या दे दिया है 1, और इधर 0 बराबर 0 है, इधर इसके बराबर 1 दिया है। चाहे इससे तुलना कर लो चाहे इससे तुलना कर लो। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फिर आगे लिख लेना नीचे तुलना करने पर 2 cos अल्फा बराबर का 1 दिया है, इसको नीचे भेजो तो cos अल्फा बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 अपान का 2। और जब cos अल्फा बराबर 1 अपान का 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अल्फा और बराबर का यहाँ पे 1 अपान 2 किसका मान होता है cos में, तो ये होता है 60 का। और cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। या तो ये कह लेंगे, या तो फिर ये नहीं कहना है तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं π/3, ये इसका मान आ जाएगा। तो ये था सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 5। और फिर उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग। आगे देखेंगे फिर उसके बाद सवाल नंबर 6। तो इसमें सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है कि आप भी विधि से हल कीजिए। ये सवाल हमेशा 8 नंबर में आती है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये 8 नंबर में ही आएगी। तो यहाँ पे क्या कहना है, हमको क्या करना पड़ता है, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा। इसमें ए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ए लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए लिखेंगे। तो जब यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए बराबर हमको क्या लिख सकते हैं इसमें, तो इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड 3 मान दिया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, और जो मान दिया रहेगा उसके आगे 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यक्स वाला गायब है, जब यक्स वाला नहीं है तो उसको 0 कह देंगे, और वाई वाला लिखा है तो 1 हो जाएगा, और जेड के आगे 3 लिखा है तो ये 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो यक्स वाला दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वाई वाला इधर दे दिया है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और जेड वाला 1 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाला, इसका मान 1 हो जाएगा। ये ए का मान आ गया। अब बी का मान निकालना है। तो बी का मान क्या करना पड़ता है निकालने के लिए हमको, इसके जो बराबर के उधर दिया रहता है वो बी का मान होता है, लेकिन ये इधर चलाएगा तो इसका मेन जो सूत्र बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बराबर में 0 बचेगा, तो यहाँ पे ये सब तो ये लेंगे, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 6, और इसका मान हो जाएगा 11, और इसका मान क्या हो जाएगा 0। ये इतना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये इतना लेने के बाद अब हमको जब इसमें यक्स, इसको आप भी विधि से हल करने के लिए कह रहा है, नहीं तो बाकी डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सूत्र, मॉड में ए चाहिए, और फिर उसके बाद एडजॉइंड ए चाहिए, एडजॉइंड ए। ये इतना हम लोग को निकालना पड़ेगा। जब इतना निकाल लेंगे तो फिर अगला सूत्र लगाएंगे, वो अगला सूत्र क्या होगा अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए कैसे निकाला जाता है यहाँ पे देखेंगे। मॉड ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा। जब एक लिखेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति जो होगा उसको छोड़ देंगे, और इसके सामने का जो स्तंभ होगा उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका तिरछा गुणा करा देंगे। इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो -6, तो बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इस वाले को लिखेंगे तो इसके आगे यहाँ पे जहाँ लिखेंगे उसके आगे माइनस लगा लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो माइनस लगाए, अब उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और इधर छोड़ेंगे, इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे तो अब यहाँ पे प्लस ही लेंगे, अब की बार माइनस नहीं लेंगे। तो ये इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा चिन्ह लिया जाता है। तो फिर उसके बाद जब इसको लिखे तो इसको इसको छोड़ देंगे, तो इसका तिरछा गुणा कराए तो ये 0 हो गया, और इसका इधर गुणा कराए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। और फिर उसके बाद यहाँ पे मॉड ए का मान हो जाएगा। जब मॉड ए का मान देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू का ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और इसका अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया।
अब ये आ जाएगा मॉड ए बराबर के यहाँ पे आएगा 7 और फिर उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए का मान कितना आ जाएगा 9। मॉड ए का मान हमको मिल गया 9। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एडजॉइंट का सूत्र होता है वो सूत्र ये होता है, यहाँ पे एडजॉइंट बराबर होता है, एडजॉइंट ए बराबर इसके बराबर होता है, कोष्टक में यहाँ पे लिखते हैं A11 और फिर उसके बाद A12 और फिर उसके बाद A13 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा A1 यहाँ पे होगा A21 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A, इसके स्थान पे लिखेंगे यहाँ पे A21 और फिर उसके बाद लिखेंगे A22, फिर यहाँ पे लिखेंगे A23 और फिर यहाँ पे लिखेंगे A31 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A32 और फिर यहाँ पे लिखेंगे A33। ये इतना लिखना पड़ता है। जब इतना लिख लेंगे तब उसके बाद इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज, तो ये निकल जाएगा एडजॉइंट, इसी को बोलते हैं डैश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक एक की बारी बारी से लेके पहले A11 निकालें। तो यहाँ पे A11 निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A11 इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -1 की पावर में 1 + 1, जो ये लिखा रहेगा यही पावर में प्लस करके लिखना है। अब गुणे लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना है। इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, इधर गुणा कराएंगे तो -6 आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - 6। ये इतना लिखने के बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जब इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 की पावर कितना आएगा, -1 की पावर 2 आएगा, तो 1 का 2 बार गुणा कराएंगे, -1 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसके बाद इसका मतलब इसका मान 1 होगा और इसका मान 7 होगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। फिर उसके बाद निकालना है A12 और फिर उसके बाद यहाँ -1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस का 2 लिख लेंगे, गुणे करेंगे। अब देखो 1 + 2 का मान, पहली पंक्ति छोड़ना है दूसरा स्तंभ छोड़ना है, पहली पंक्ति छोड़ दिए दूसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराए 0, इसका इधर गुणा कराए -3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा -3। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान केवल -3 बचेगा, तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3। और जब अगर -1 की पावर 3 आए या -1 की पावर 2 आए या -1 की पावर 5 आए, तो 1 3 5 ये विषम संख्याएं होती हैं, तो जब भी माइनस की पावर में विषम आए तो इसका मतलब उसका मान माइनस में हो जाएगा। -1 की पावर जब भी विषम में आए तो उसका मान माइनस में होगा, -1 की पावर जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या, सम संख्या आएगी तो समझ लेना इसका मान प्लस में होगा। तो यहाँ पे ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। और फिर उसके बाद लिखेंगे A13। अब उसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस का 3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 और फिर उसके बाद एक सम संख्या है तो इसलिए इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना, इसका इधर गुणा कराएंगे 0, इसका इधर कराएंगे तो -1, तो यहाँ पे मतलब 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मान प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 1। और फिर उसके बाद निकालेंगे A21। जब A21 निकालेंगे तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेंगे -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति छोड़ना है, पहला स्तंभ इसका तिरछा गुणा कराएंगे इधर 1 का इससे, तो फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 और इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका मान कितना आएगा -1, तो ये जोड़ देंगे तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब निकालेंगे A22। जब इसको निकालेंगे तो -1 यहाँ लिखेंगे और इसकी पावर में 2 + 2 लिख लेंगे। अब इसका मान कितना आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है। दूसरी पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया, इसका इधर गुणा कराएंगे 1 आएगा, इसका इधर कराएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस का 1 लिख लेंगे तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो पूरे का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A23। जब ये इतना लिखेंगे तो फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, A23 यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर 2 प्लस का 3, तो ये इतना हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, अब इसकी पावर विषम है तो इसलिए इसका मान माइनस में 1 आएगा। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे 2 और 3 लिखेंगे तो इसका तिरछा गुणा कराएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे जब इसके साथ इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -2, ये 2 होगा, ये 3 होगा, -2 इधर हो जाएगा -1।
तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3। और जोड़ेंगे जब माइनस का 3 हो जाएगा, इधर भी -1 रहेगा, गुणा करा देंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A31। जब A31 लिखेंगे तो इसका मतलब -1 की पावर 3 प्लस का 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे इसका मान देखो, -1 की पावर फिर से सम संख्या आ रही है, तो सम संख्या आएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका मान प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये गुणे कर लेंगे और फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना है। तीसरी पंक्ति छोड़ना है, पहला स्तंभ छोड़ना है। इसका इधर गुणा कराए तो 3 हुआ, इसका इधर कराए तो ये कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और माइनस का 1, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा और इसका मान प्लस में आएगा, तो गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 मान और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मान बचे हुए हैं इसको चलो इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगला वाला हमको क्या निकालना है, ए, और फिर उसके बाद A32 निकालना है। A32 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर यहाँ पे 3 प्लस का 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंटू लगा लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 छोड़ देना है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देना है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान माइनस में आएगा, जब इसके साथ गुणा करा देंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा A33 आएगा, तो यहाँ -1 आएगा और इसकी पावर 3 प्लस का 3 कर लेंगे और इंटू लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो इसका मान 1, इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस का 0 हो जाएगा। और इसको जब और सॉल्व करेंगे तो इसका मान ये प्लस में आएगा, जब प्लस में आएगा तो 1 का गुणा इसमें करा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इतना मान लेने के बाद अब क्या करना है, हमको इसमें रखना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए। जब इसको लिखेंगे एडजॉइंट ए का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, इधर से कितना आएगा 3, और इधर से कितना आएगा माइनस का 1, और फिर उसके बाद इधर से कितना आएगा माइनस का 3, और फिर इधर कितना आएगा 0, और फिर इधर कितना आ जाएगा 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 2, और फिर उसके बाद इधर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3, और फिर उसके बाद इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये इतना लिखने के बाद अब आगे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसी की पावर में ट्रांसपोज टी लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर जो आएगा तो इसको ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसको इस तरीके से निकालेंगे कि कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ऐसा रहेगा, इसको सीधा लिख देना है। तो 7 3 -1, उसके बगल इसको लिखना है -3 0 3, फिर लिखना है 2 -3, फिर उसके बाद 1। ये हो गया इसका। अब निकल गया एडजॉइंट ए। अब क्या करना है, हमको इस सवाल पे रखना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनवर्स। इनवर्स बनने के बाद फिर एक सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उसके लिए अगले पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम निकालेंगे एडजॉइंट, और इनवर्स निकाल रहे थे, इसके बट बराबर में लिखेंगे 1 का मॉड ए एडजॉइंट ए, ये लिख लेंगे। जब ये इतना लिखेंगे तो यहाँ पे हमको ए इनवर्स बराबर दिया है। इसका मान हमको पता था कि 9 निकाले थे, और इसका मान अब क्या निकाले थे उसको पहले रखते हैं। तो इसका मान देखते हैं क्या क्या रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान जो निकाले हुए थे हम लोग, इसका मान निकाल चुके हैं कहाँ पे, ये यही बगल में ही है। तो इसका मान पहले निकाले हैं 7 और -3 2, 7 -3 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 -3 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो इसके आगे क्या लिखें फिर 3 0 -3। तो यहाँ पे आएगा 3 0 -3, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला वाला क्या है, तीसरा पॉइंट जो लिखा है वो तीसरे पॉइंट में अगर लेंगे तो इसका मान कितना लिखा है, इसका मान लिखा है -1 3 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 3 1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे b का मान भी लिखा होगा, यहाँ से b का मान देखेंगे तो कितना दिया है, हम लोग निकाले थे इसके पहले b का मान। तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा 6 11 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 11 0, इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे b का मान हम लोग लिख लेते हैं 6 11 0, ये हो गया। फिर उसके बाद जब इसको लिख लिए तो अब आगे क्या करेंगे,
अब एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं, फिर उसके बाद हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा यक्स बराबर जो कि होता है ए इनवर्स बी, इन दोनों का रख के गुणा कराना है। तो यहाँ पे यक्स के बराबर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यक्स वाई जेड, ये इसका मान होता है। और यहाँ पे जब इनवर्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/9, इसको हम लोग बाद में ही करेंगे। और यहाँ पे इसका मान रख दो 7 माइनस 3 और यहाँ पे 2 और 3 0, यहाँ पे -3 -1 3 और 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे बगल में क्या रख लेंगे, 6 11 0। अब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1/9। और फिर उसके बाद जब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। और इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 11 तियाई 33, इसके साथ कराए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। और फिर उसके बाद इनका इसके साथ गुणा कराएंगे तो छात्री का 18 हो जाएगा। और इसके साथ कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसका इसके साथ करा दिए तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर इनका इनके साथ गुणा करा दिए तो माइनस का 6 हो गया। और इनके साथ करा दिए तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 11 तियाई 33। और फिर उसके बाद इनका इनके साथ कराए तो ये हो गया 0। यहाँ पे आएगा यक्स वाई जेड, ये इतना मान इसका आएगा। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यक्स वाई जेड का जो मान आएगा वो, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है। पहले तो 1/9 यहाँ पे कर लो, फिर उसके बाद इनको जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। अगर इसमें कितना जोड़ देंगे, 7 7 2 9, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 9 बचेगा घटाने पर। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 18 है जोड़ने पर। और फिर उसके बाद ये कितना बच जाएगा, ये 27 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब क्या करना है, इसको सबके बट्टे में कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स वाई जेड। और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद जब इसका इसके साथ भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/9। और ये कितना आ जाएगा, 18/9। और ये कितना आ जाएगा, 27/9। और फिर उसके बाद जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर, ये इससे कटेगा तो 1 आएगा, ये इससे कटेगा 2 आएगा, और इससे कटेगा तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि यक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान कितना आ जाएगा, 3। ये क्वेश्चन हुआ पूरा। तो यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे कि मतलब क्या कहते हैं, ये इसी तरीके से इतना लंबा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो फिर उसके बाद अगर ऐसे ही क्वेश्चन और आप लोग को चाहिए और हम इम्पोर्टेंट हम पूरा सॉल्व कराएंगे। हम ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे कि मतलब 2 नंबर का रहेगा, चलो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे आप लोगों को 90 या 95 नंबर नहीं मिलेंगे। जब तक बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर 8 नंबर के क्वेश्चन छूट ही जाएंगे तो क्या मतलब ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या कराएंगे, पूरे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो सारे सबसे पहले हम कराएंगे। और इसको करने के बाद क्या कहते हैं, तुम लोग भी रिवीजन करते रहना और इसको लिखे भी रहना कि मतलब क्या कहते हैं, इसमें जितने सूत्र यूज़ हो रहे हैं, जो कुछ भी होता है उसको, इसमें भी सूत्र कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला सूत्र था, अब इसको याद रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर इसको रख नहीं पाओगे पूरा सॉल्व कर। इसके ऊपर भी एक सूत्र लगा था, जैसे कि ये हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ये सारे सूत्र कहाँ, एक बगल कहीं लिखते जाओ एक पेज में, ताकि क्या कहते हैं, इसको बार बार रिवीजन करने में आसानी रहे। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से 5 या 7 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।